नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जिनका पेपर अभी 25 अगस्त को होना है, उन साथियों के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है, बिना स्किप किए हुए टॉप 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जिनका अभी आगामी शिफ्टों में पेपर होने वाला है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो भाई बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस देखने हैं। और हाँ, इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर किस शिफ्ट में है। देखते हैं क्वेश्चन साथियों, कल आपका पेपर है। कुछ दोस्तों का जो है ना एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सभी का एडमिट कार्ड तो अच्छी तरह से डाउनलोड हो गया है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट यानी 356 विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? करेक्ट आंसर होगा भारत की दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये बेन स्टोक्स हैं, आपने इनको देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए। ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है भाई। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? बताइए। तो बताइए इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश है? तो सेशेल्स है, जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी एथन बाज भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में शतरंज खिलाड़ी जो है एथन बाज, ये भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं भाई? तो एथन बाज की अगर बात करें तो ये भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 94वें आपसे पूछ चुका है जो कि है मयंक चक्रवर्ती। 95वें आपसे पूछ चुका है जो कि है आर्यनक घोष। और अभी ये 96वें आप याद रखना, एथन बाज। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है साथियों। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक अभी प्रभजीत सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन तपन डेका के स्थान पर खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख बने हैं? तो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख महेश दीक्षित जी को बनाया गया है। महेश दीक्षित करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक प्रदीप सिंह खरोला जी को बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? तो भाई मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ अभी कुणाल शाह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी कुणाल शाह करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन 17 गोल के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने? तो देखिए करेक्ट होगा लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के 120 देशों में भारत को कौन सा वां स्थान मिला है? तो साथियों 70वां स्थान। हाल ही में किस टीम ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026 को जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत ने जीता है भाई। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कौन भौतिकी के क्षेत्र में वोल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो भौतिकी के क्षेत्र में वोल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो जैनेंद्र के जैन जी। जैनेंद्र के जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा पारुल चौधरी। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का सम्मान मिला है या दिया गया है? तो भाई नीरज चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? देखिए करेक्ट आंसर होगा बिहार ने। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा विवेक अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी विवेक अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए
चेयरपर्सन बने हैं। तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन अभी राहुल वत्स को बनाया गया है साथियों। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो भाई देखिएगा, हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो मनप्रीत सिंह जी, मनप्रीत सिंह करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। याद रखना, इस वर्ष का थीम याद रखना, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस इंटरनेशनल फादर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इसके लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं है। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है ना इंटरनेशनल फादर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना, जून महीने के तीसरे रविवार को, जून महीने में जो तीसरा रविवार आता है उस दिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जून महीने के तीसरे रविवार को। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सेबल चट्टोपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबल चट्टोपाध्याय जी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिरीक्षक बने हैं? तो एनआईए के नए महानिरीक्षक अभी सुंदरराज पट्टीलिंगम जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो भाई याद रखना, स्लोवाकिया ने। देखिए, किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया ने। हाल ही में कौन सा मंदिर है जो ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर बन गया है? तो याद रखना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गौरी देवी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थी? तो गौरी देवी जो है ना राजस्थान की थी और प्रमुख लोक गायिका थी भाई। ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया भर के कुल 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा 127वां स्थान। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना 12 जून को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भाई न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन, जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखिए, हाल ही में कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने हैं? तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने या थल सेना के 31वें प्रमुख बने? तो याद रखना, धीरज सेठ। ऑप्शन नंबर सी। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से था, जिनका अभी निधन हो गया 49 वर्ष की आयु में। हाल ही में किसे तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, तुर्की में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा देने के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरू की है? बताइए। तो महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा देने के लिए प्रियदर्शनी योजना की शुरुआत अभी किसने की थी? तो केरल ने। केरल करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? तो कुमार शंकर जी। कुमार शंकर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित जी को बनाया गया है साथियों। बनवारी लाल पुरोहित करेक्ट है। हाल ही में पीएम मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए सबसे लंबे समय तक 4398 दिन तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए? तो करेक्ट आएगा जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़कर। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ बने हैं? तो इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ सौरभ विजय को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। किस देश की महिला खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने। पहली बात तो ये याद रखना है। और ये कहाँ की हैं? तो रूस की हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। देखिए, किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता? तो भाई ध्यान दीजिएगा, किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? करेक्ट होगा साथियों, भारत ने। हाल ही में कौन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो हाल ही में कौन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो आर प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है साथियों। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि बनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा सोको इशिकावा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी नीलकंठ मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। ये रहे भाई नीलकंठ मिश्रा जी। हाल ही में कौन महिला पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो याद रखिएगा, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा गांव है जो भारत के पहले मॉडल सीमा गांव के रूप में उभरा है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा चुमूर भाई, चुमूर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक और क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष, देखिए एक और क्वेश्चन किया, अभी तो और 50 क्वेश्चन है। देखो, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 5 जून को। इस वर्ष का थीम याद रखना, इस वर्ष का थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखना, करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर भाई। अगला, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 में पीएम मोदी का क्या स्थान रहा? तो इन्हें टॉप 100 में जगह ही नहीं मिली थी, याद रखना। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कला श्रेणी में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को जगह मिली है? तो याद रखेंगे साथियों, रणबीर कपूर को। आगे देखिए, अप्रैल 2026 में बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? करेक्ट होगा असम में। अगला है, किस संस्थान ने भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी वीटोल तकनीक को विकसित किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस संस्थान ने भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी वीटोल तकनीक को विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। अगला, 100 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? तो साथियों करेक्ट होगा अमूल को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस नाम से भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नेस्कार 19 के नाम से। अगला, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर है? तो साथियों देखिए, करेक्ट होगा डेनमार्क भाई, याद रखना। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों 131वां। नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम ये किसने लिखी है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो द रॉन्ग वे होम पुस्तक के लेखक है सोनाली खल्लर श्रॉफ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में कहाँ पर अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? देखिए, करेक्ट होगा गुजरात के गांधीनगर में। दिसंबर 2025 में भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमाऊ शक्ति अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, बीकानेर राजस्थान में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आसिम मुनीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को किस विषय के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? देखिए, करेक्ट होगा स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी विषय के साथ। अगला, इंडिया टूरिज्म डेटा कॉम्पेडियम 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा बना है? तो आगरा का ताजमहल। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 6.8% टू 7.2% तक।
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा मुद्रास्फीति कितना रहा? तो देखिए 1.7%। नेक्स्ट है, देश के विनिर्माण में किस क्षेत्र का योगदान 35.4% है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भाई MSME का, याद रखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था? तो 4.4%। और देखिए बजट 2026-27 के अनुसार अगर आपसे पूछे राजकोषीय घाटा तो वह है 4.3%, याद रखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर का था? देखिए राइट होगा 825.3 बिलियन डॉलर का। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला रॉक आर्ट किस देश में खोजी गई है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया में खोजी गई है भाई। 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना होगी? तो स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना होगी। 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी भी जनगणना है? तो पहली जनगणना है। जनवरी 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? देखिए करेक्ट होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। किस शहर में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत पहली बार कंट्री पार्टनर बना था? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ऑलरेडी पूछ चुका है, तो याद रखना दुबई में आयोजित किया गया था गल्फ फूड 2026, है ना। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसने शपथ ली? तो सुनेत्रा पवार ने। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? बताइए किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा केरला ने। केरल करेक्ट आंसर होगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत अभी गुजरात ने की है। गुजरात करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? बताइए पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य के छहरी ढांड को आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो ये गुजरात में स्थित है साथियों, कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिले में। सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थिति को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा मासिक धर्म स्वास्थ्य को। AI शिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कौन बना है? देखिए करेक्ट होगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एकत कोली दूती पात योजना शुरू की है? तो करेक्ट होगा असम ने। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है एविएशन इकोसिस्टम में? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड ने भाई। उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का केईपन्योर जिला। देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है, तो याद रखना तमिलनाडु ने। UIDAI द्वारा लॉन्च शुभंकर का नाम क्या है? तो उदय। उदय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सयानी गुप्ता को। सयानी गुप्ता ऑप्शन नंबर 1। किसने 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया था? करेक्ट होगा नासा ने। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान पृथ्वी से तय की गई नई रिकॉर्ड दूरी क्या थी? तो देखिए 2,52,752 मील। ऑप्शन नंबर सी। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो याद रखना ओरायन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई सम्राट चौधरी ने। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में कौन लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए? ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है, हरिवंश नारायण सिंह जी। नेक्स्ट है, BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संजय खन्ना।
ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनका भी पेपर है साथियों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, थोड़े क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, पेपर आपका अच्छा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।